नमस्कार दोस्तों, दी अवतांश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप पहले वीडियो में देख चुके हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, उसके कैसे निकालते हैं, जैसे अंडर रूट 2 के बारे में निकाला था आप। ठीक है, तो इसी क्रम में अब हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, घन एवं घनमूल। तो घन क्या होता है दोस्तों, देखते हैं घन क्या होता है। घन क्या होता है, तीन समान संख्याओं का आपस में गुणा करा दें, तीन समान संख्याओं का आपस में गुणा करा दें, प्राप्त गुणनफल क्या होता है, उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं, हम लेते हैं 5 लेते हैं, 5 गुणा 3 बार करा दीजिए, 5 गुणा 3 बार कराइए, तो ये 5 पचे 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो ये 5 का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। 5 का घन क्या होगा, 125 होगा। ठीक है, ऐसे 2 का घन क्या होगा, 2 दूनिया 4 दूनिया 8 होगा। इस प्रकार से हम घन समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे घनमूल क्या होता है, घनमूल। ठीक है, क्यूब रूट। घनमूल क्या होता है, अब जैसे मान लिया कोई संख्या 125 है, इसी की घनमूल निकालना हो तो इसका घनमूल क्या होता है। घनमूल मतलब जो वह मूल संख्या हो जिसे हम 3 बार गुणा किए हों, जिसे 3 बार गुणा किए हों, प्राप्त गुणनफल जो आया हमारा 125, उसी का एक खंड जो होता है उसे क्या कहते हैं, घनमूल कहते हैं। जैसे मान लिया, अब ये घनमूल जो होता है इसे ऐसे व्यक्त करते हैं, यहां जो है 3 लगा होता है। ठीक है, घनमूल का मतलब तृतीय मूल होता है। तृतीय मूल जो निकालेंगे, मतलब इस संख्या को 3 समान संख्या से गुणा करें और उसका जो एक पहली संख्या है 3 समान संख्याओं से गुणा करें और उसका जो एक खंड बनता है वही क्या कहलाता है, इसका घन मूल कहलाता है। अर्थात इसका घनमूल क्या होगा, यहां करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये घनमूल हुआ। घन और घनमूल की परिभाषाएं यही होती हैं। अब आगे, इसके आगे हम आपको थोड़ा सा कुछ चीजें बताएंगे अंडर रूट के बारे में, वो आप आइए देखते हैं, जो है इसे इरेज करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने देखा घन और घनमूल क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे अंडर रूट लगा होता है, ये चिन्ह जो है अंडर रूट कहते हैं, इसे करड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये मूल का चिन्ह होता है। ये क्या होता है, मूल का चिन्ह होता है कि इसका मूल क्या होता है। ठीक, अब इसमें जैसे अगर मान लिया कुछ नहीं लगा है, तो ये जब नहीं लिखा है कुछ यहाँ, ठीक है, तो इसे हम वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल मतलब 2 ही मूल कहते हैं, 2 मूल कहते हैं। ठीक है, ऐसे अगर मान लिया ये अंडर रूट में ऐसे लगा हो, अंडर रूट में 3, तो इसे घनमूल कहेंगे, इसे वर्गमूल कहेंगे। वर्गमूल का चिन्ह होता है और ये घनमूल का होता है, घनमूल का। ठीक है, ठीक, और अगर यही चीज ऐसे अंडर रूट में 4 लगा है तो ये चतुर्थ मूल होता है, चतुर्थ मूल होता है। ऐसे जैसे यहां जो भी लगा होगा, 4 लगा हो, 5 लगा हो, 6 लगा हो, 7 लगा हो, तो इसे क्या कहते हैं, इसी तरीके से वर्गमूल घनमूल के बाद चतुर्थ मूल पंचमूल बढ़ता चला जाता है। लेकिन हमें मुख्यतः क्या पढ़ना है, वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल हम पढ़ चुके हैं, घनमूल के बारे में हम जान चुके हैं। ये करंडी का ये अगर 3 लगा है अर्थात ये घनमूल को दर्शाता है, ये घनमूल को दर्शाता है। करंडी हमेशा जो होती है वो अपने मूल की होती है, वो अपने मूल की होती है। ठीक है दोस्तों, और आगे इसे आइए करते हैं, फिर देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो जैसे मान लिया अंडर रूट में कोई संख्या लिखी हुई x, अंडर रूट में कोई संख्या लिखी हुई x, जब इसका पक्षांतर करते हैं तो ये क्या हो जाता है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये x पे पावर 1/2 हो जाता है। यही संख्या अगर अंडर रूट में x लिखा है, यहां 3 घात का है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये जब पक्षांतर करेंगे तो x के पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर अंडर रूट में x लिखा है, यहाँ चतुर्थ मूल का है, तो x पे पावर 1/4 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये परिवर्तन जब हम पक्षांतर करते हैं तब होता है। इसी कड़ी में एक चीज और देख लेते हैं, ये सब चीजें बेसिक है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी कड़ी में एक चीज और देख लेते हैं। मान लिया जाए कि अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हो, ठीक है, अंडर रूट में हाँ जो है पावर 3 है, x हो। ठीक है, और कोई संख्या ऐसे लिखी हो अंडर रूट x, तो इन दोनों संख्याओं में बहुत अंतर है दोस्तों, बहुत अंतर है। ये घनमूल बताता है, ये घनमूल बताएगा आपका। ठीक है, और ये जो बताएगा वो क्या बताएगा, ये आपका 3 से गुणा करा रहा है, 3 इंटू अंडर रूट में x। ठीक है, तो इसमें और इसमें बहुत अंतर होते हैं।
कभी ये दोनों समान मत समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अगले कड़ी में अब हम आपको कुछ संख्याएं लिख के देंगे जो आपको याद करने रहेंगे, वो संख्याएं आप यहां देख सकते हैं। आइए देखिए दोस्तों, कुछ संख्याओं के घन हम लिख दिए यहाँ, इसे आप जो है याद कर सकते हैं, जो आपके परीक्षा में काम आएंगे। ठीक है, यहाँ एक चित्र बना हुआ है पोपटलाल का। ठीक है, पोपटलाल आपको बता रहे हैं कि क्या कैसे है। ठीक है, उसमें देखिए, जैसे मान लिया 1 का घन क्या होता है 1। ठीक है, 3 का घन क्या होता है 27, 24 का घन क्या होता है 13,824, 30 का घन क्या होता है 27,000। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप ये घन क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। ठीक है, इसके आगे अब जो है हम आपको बताएंगे कि जो है घनमूल निकालने की विधियां कैसे होती हैं। तो घनमूल निकालने की विधियां हम आपको बताएंगे, उसके साथ साथ यहाँ आपको हम बेसिक विधि बताएंगे। इसके अगले वीडियो में आपको हम ट्रिक बताएंगे कि घनमूल कैसे निकालते हैं या घन कैसे निकालते हैं, उसकी ट्रिक बताएंगे। तो दोस्तों जो है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रिक जानने के लिए आप वीडियो पे जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखते हैं घनमूल की विधि निकालने की विधि। देखिए दोस्तों, घनमूल निकालने की विधि हम आपसे चर्चा किए। घनमूल निकालने की केवल एक विधि है, वो है गुणनखंड विधि। जैसे आप वहां वर्गमूल निकालते थे गुणनखंड विधि से, ऐसे यहाँ घनमूल निकलेगा। ठीक है, इसमें हम आपको एक ट्रिक बताएंगे कि घनमूल जैसे जो पूर्ण घन संख्याएं होती हैं वो कैसे पहचानते हैं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। अभी हम आपको केवल ये समझाएंगे कि घनमूल कैसे गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। 27,000 आपके सामने लिखा है, और यहाँ एक चीज हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि जैसे देखिए यहाँ अंडर रूट लगा है ना, अंडर रूट के ऊपर यहाँ 3 लगा है। ठीक है, तो ये घनमूल का संकेत दे रहा है। लेकिन अगर यही 3 बाहर होता, हम आपको बताए थे, अगर जैसे ये 3 बाहर होता, ये इस तरीके का होता और ये अंडर रूट लगा होता 27,000, तब क्या करते हैं, तो 27,000 का जो घनमूल निकलता उसका 3 में गुणा कराते, उसका 3 में गुणा कराते। ठीक है दोस्तों, और अगर ये यहाँ आ गया तो क्या हो गया, अगर ये यहाँ आ गया मतलब ये यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ है, तो ये क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। 27,000 का घनमूल निकालेंगे और जो संख्या आएगी उसका 3 में गुणा कराएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ इसके अंदर है। ठीक है, तो जब इसके अंदर रहेगा तो क्या करेंगे, हम घनमूल निकालेंगे। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ हम लोग लिखते हैं 27,000। ठीक, अब सबसे पहले हम जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी संख्या ली जाती है, सबसे छोटी संख्या अर्थात 2 से। ठीक है, 2 से हम इसे विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तियां 6, एक 7, यहाँ 2 पच्चे 10, डबल 0। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 2 से वो संख्या कटती हैं जिनके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं। 2 से 2 छक्के 12, 15, यहाँ 15 गया, 2 सत्ते 14, एक 15, यहाँ आ जाएगा 2 पच्चे 10। ठीक है, फिर 2 से कितना आएगा, 2 दुनिया 4, 2 तियां 6, 2 तियां 6, यहाँ 15, 2 सत्ते 14, एक 15, 2 पच्चे 10। इतना तो आप दोस्तों जानते होंगे। आगे चलते हैं, फिर 3 से काटेंगे। 3 से अगर संख्या कटेगी तो काटेंगे, नहीं कटेगी तो अगले जो है क्रम में बढ़ जाएंगे। अब यहाँ देखिए 3 से कटने के जो नियम होते हैं क्या होते हैं, ये जोड़ लेंगे, अगर वो संख्या कट रही है तो 3 से कटेगी, अर्थात 3 3 6, 6 और 12, एक 13, 13 और 5 18, ये 3 से विभाजित होगी। तो 3 से काटेंगे क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दुनिया 6, यहाँ बचा 1, 15, 3 बच्चे 15। फिर 3 से काटेंगे क्या आ जाएगा आपका, 3 त्रिका 9, 2 22 और 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, एक 3 पच्चे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दुनिया 6, एक 15, 3 पच्चे 15। फिर आप किससे काटेंगे, 5 से, क्योंकि 4 से कटेगा 5 से काटेंगे, तो 5 से क्या आ जाएगा, 5 से 25, 5 से 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 पच्चे 25, फिर 5 से 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 27,000 क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वहां वर्गमूल में हम 2 2 का जोड़ा बनाते थे, क्योंकि यहाँ घनमूल निकाल रहे हैं, यहाँ 3 3 का जोड़ा बनेगा। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं इसे, क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3
गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ये थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, अब इसे जब बाहर निकालेंगे, जब घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ जब ये अंडर रूट हटेगा तो यह क्या आ जाएगा, 2 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा और 5 का एक जोड़ा, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 कर देंगे तो क्या जाएगा, 3 दूनी 6 बच्चे 30। इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 30। तो दोस्तों 27 का घनमूल क्या आया आपके सामने, 30 आया। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से हम घनमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। बाकी आपको जो है अगले वीडियो में हम ट्रिक बताएंगे, क्या क्या कैसे कैसे निकालते हैं, क्योंकि अभी आपका बेसिक हम बता रहे हैं, इसलिए ट्रिक नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तब तक आप ट्रिक नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए पहले आप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर आपको हम आगे ट्रिक बताएंगे। चलिए इसके आगे अब अगले क्रम में हम क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ अच्छे अच्छे जो परीक्षा में प्रतियोगी हैं और उपयोगी हैं और जो है पूछे गए हैं। चलिए इसके आगे इसे इरेज करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, a इक्वल टू अंडर रूट में 7 प्लस 2 अंडर रूट 12, b इक्वल टू अंडर रूट में 7 माइनस 2 अंडर रूट 12, देन a क्यूब प्लस b क्यूब, अर्थात आपको ज्ञात करना है a क्यूब प्लस b क्यूब का मान क्या होता है। ये एसएससी के बैच में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको समझ में कम आएगा। थोड़ा सा आपको दिखने में कठिन सवाल लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं 7 प्लस 2 रूट 12 को हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे। देखिए यहाँ तोड़ते हैं हम, 7 प्लस 2 रूट 12। ठीक, 12 को मतलब हम लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, ऐसे जैसे मान लें 12 है तो इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 3 अंडर रूट में 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। चलिए आगे इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 7 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 बराबर 7 हो गया, और प्लस यहाँ लिख सकते हैं 2, और यहाँ देखिए 12 को हमने लिखा 4 गुणे 2, तो 4 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बचेगा क्या, अंडर रूट 3, गुणे में अंडर रूट 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देखें 7 को हमने तोड़ा 4 प्लस 3, और यहाँ प्लस है, प्लस लगा दिए, 2 है, 2 लगा दिए, 12 को हमने तोड़ा 4 गुणे 3, 4 को बाहर करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 2 आएगा, गुणे 3 कर दिए। ठीक है, इतना हमको लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 पे स्क्वायर, 2 पे स्क्वायर मतलब 4 होता है। ठीक है, और 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 गुणे अंडर रूट 3। एक सूत्र बना आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, अर्थात 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर से लिख सकते हैं दोस्तों, 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों 7 प्लस 2 अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया, क्यूब हो गया, यहाँ स्क्वायर रहेगा। तो इसी प्रकार क्या करते हैं, 7 माइनस 2 अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, a क्यूब, क्या निकालना है दोस्तों, a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र जो बनता है, क्या बनता है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये सूत्र बनता है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस b। अब इसे जो है क्या करेंगे, यहां देखते हैं। ठीक है, इससे आगे थोड़ा सा इधर देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हमें निकालना है a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab
कोष्टक में a प्लस बी। चलिए इसका मान रखते हैं। तो जैसे a बराबर अंडर रूट में है ना, a बराबर अंडर रूट में है, ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, a बराबर अंडर रूट में है और अंडर रूट में हमने निकाला क्या, 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस, देखिए जैसे a बराबर लिखा है, ये बराबर अंडर रूट में है, लेकिन हमने अंडर रूट का मान नहीं निकाला, हमने केवल 7 प्लस 2 रूट 12 निकाला है, ठीक है, 7 प्लस 2 रूट 12 का मान निकाला, 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ध्यान समझिएगा। तो इसे जब हम a के बराबर रखेंगे तो ये a के बराबर क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, अर्थात a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू लिख सकते हैं हम 2 प्लस अंडर रूट 3। देखिए a इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 कहां लिख सकते हैं, देखिए a इक्वल टू अंडर रूट में 7 प्लस 2 अंडर रूट 12, ठीक है। तो हमने इसे तोड़ा जब, तो ये मान कितना आया, इसे तोड़ा तो क्या मान आया, 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। जब 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर आया तो हम इसे जब a के बराबर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ a अंडर रूट में है तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 होगा। और इसी प्रकार हम b बराबर भी लिख सकते हैं, b बराबर दोस्तों क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 माइनस अंडर रूट 3, यहां होगा a बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3, b बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3। तो इस प्रकार हम इस सूत्र पे मान रखेंगे। क्या सूत्र है हमारा, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस b। देखिए दोस्तों अब हम डायरेक्ट मान रखेंगे, तो यहां मान रखेंगे, कह रहा कि a इक्वल टू कितना है, 2 प्लस अंडर रूट 3 लिख देंगे, 2 प्लस अंडर रूट 3 और प्लस में 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, का क्यूब कर देंगे, माइनस 3 ab का मतलब ध्यान से देखिएगा, 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। और a प्लस ab का मतलब ये, प्लस ab का मतलब यहां लिखेंगे, देखिए यहां लिख देते हैं, प्लस ab का मतलब 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3 और प्लस में 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक। अब ये दोस्तों अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 4 का क्यूब। ध्यान से देखिएगा, 4 का क्यूब, 2 प्लस 2 बराबर 4 का क्यूब। और यहाँ माइनस में करेंगे तो यहाँ एक सूत्र बन रहा है, 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b, दो कोष्टक में, तो यहाँ लिखेंगे -3 और ये क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 4 और अंडर रूट 3 मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 3, 4 माइनस 3, देखिए 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3 आया। तो इसका जब हम मान निकालेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है कि a प्लस b, a माइनस b को लिख सकते हैं a स्क्वायर मतलब 4 और माइनस b स्क्वायर मतलब 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब, ठीक है। और यहाँ a प्लस b का मान कितना आया है, 4 आया है, ठीक। यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे, 2 2 4 आ जाएगा। अब ये आपका मान आ जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 4 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा और गुणे 4 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 64 माइनस 12, 64 माइनस 12 बराबर आपका हो जाएगा उत्तर 52। ठीक है दोस्तों, एक बार थोड़ा सा आप ध्यान से इसे समझ लीजिए, ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा कई स्टेप हैं, कई सूत्र इसमें लगे हुए हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि a इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 12 और b इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 12 को हमें निकालना क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब के मान निकालना है। और ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, 7 प्लस 2 अंडर रूट 12 का मान निकालते हैं, तो आएगा, इसे लिखते हैं 7 को 4 प्लस 3 और 12 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 को बाहर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 यहाँ ऑलरेडी है, ये है तो 2 गुणे 2 गुणे अंडर रूट 3, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ 2 गुणे 2 गुणे अंडर रूट 3। अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ हम सूत्र लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा आपका a प्लस b का
होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात a बराबर 2, b बराबर अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार 7 माइनस 2 अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। चूंकि यह प्लस था तो यहाँ प्लस आया, ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब हमें निकालना है, तो उसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब हम a का मान निकालेंगे, a का मान क्या निकालेंगे, क्योंकि हमने निकाला है 7 प्लस 2 अंडर रूट 12 का, ठीक है। लेकिन यहाँ a बराबर अंडर रूट लगा, जब इसे अंडर रूट में करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इसे अंडर रूट में करेंगे, तो जब अंडर रूट में करेंगे, मान लिया कोई चीज है अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, 2 होता है ना। अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, ध्यान से देखिए, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर बराबर 2 लिख सकते हैं, अर्थात 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 का घनमूल वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। तो इसी प्रकार यहाँ अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट 3 जब लिखेंगे तो a का मान क्या आएगा, 2 प्लस 3 आएगा, और b का मान 2 माइनस 3 आएगा, ठीक है। ये यहां से मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये समझाने के लिए बताए थे, नहीं गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक। आगे a और b का मान हमें पता चल गया। अब हम सूत्र में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, a का मान 2 प्लस अंडर रूट 3 हमने रख दिया, और प्लस है प्लस लगा दिया, b का मान 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 हमने रख दिया, उसका क्यूब लगा है क्यूब लगा दिए, माइनस लगा है माइनस लगा दिए, 3 है। a और b, a का मान 2 प्लस 3 है, 2 प्लस 3 हमने रख दिया, और b गुणे में है 2 माइनस 3 रख दिया, ठीक। और उसके बाद ab है तो ab का मान वही रख दिया, 2 प्लस 3, 2 प्लस अंडर रूट 3 और प्लस माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक। यहाँ अंडर रूट 3 से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा क्या, 2 प्लस 2 बराबर 4 का क्यूब लिख दिए, माइनस है माइनस कर दिए, 3 है 3 कर दिए, और यहाँ देखिए, यहाँ एक सूत्र बना, क्या बना, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, और b का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3, और गुणे यहाँ क्या करेंगे, 2 प्लस 2 बराबर 4, ठीक। अब क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौके 16 चौके 64 होगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस आएगा, यहाँ 3 है, 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, सॉरी 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 4 और 3 का गुणा करेंगे, 12 आएगा, 64 माइनस 12 बराबर 52, आपका ये उत्तर हो गया, ठीक। और ये जो है आपका सवाल सॉल्व हुआ। देन जो है ये हम कहना चाहते हैं कि आपको अगर ये सवाल, ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल से जुड़िए, चैनल का अपना प्रेम दीजिए, और आपका भरपूर प्यार मिल रहा है, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। मैं कहना